गुरुकुल नाम सुनते ही ऋषि मुनियों का वो ज़माना याद आ जाता है जब बच्चे अपने माँ बाप से दूर एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ कर के गुरु से ज्ञान लिया करते थे। मगर ये ज़माना धीरे धीरे विलुप्त हो गया। हम आज डिजिटल दौर में बढ़ चुके हैं। कोविड ने सब कुछ बदल के रख दिया है। बच्चे अब हाथों में कॉपी किताब लेने के बजाय हाथों में टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स लेकर बैठते हैं। वजह सिर्फ कोविड के कारण डिजिटल पढ़ाई को महत्व देना, क्योंकि बाहर निकलना इस वक्त पे संभव नहीं है बच्चों के लिए। इस वक्त भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तीसरी लहर के चलते ओमिक्रॉन का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हालांकि अभी थोड़ा कम भी हो गया। फिलहाल इसी सिलसिले में एक नई शुरुआत गौर की तरफ से की जा रही है। गौर ने एक उसी पुराने रीति रिवाज को वापस आज लाया है। गौर ने शुरुआत की है गुरुकुल की। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु मतलब टीचर और कुल मतलब उसका परिवार, और उसका परिवार उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट्स ही होते हैं जो उनसे ज्ञान लेते हैं। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है, इसी को कवर करने हम आए हैं। तो बातचीत करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, और जानेंगे कि डिजिटल दौर में ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट लाना, पुराने रीत रिवाजों को दोबारा से फिर से याद करके लाना कितना सही है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूछेंगे इनसे। आइए। चैलेंजिंग बात यह है कि आज दौर डिजिटल की ओर बढ़ता जा रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। जी जी। तो ऐसे में दोबारा से उसी पुराने रीति रिवाजों को वापस लाना, उसी पुरानी शिक्षा प्रणाली को वापस लाना, कैसे, कितना चैलेंजिंग होगा? नहीं, हमारी जितनी भी जो संस्कृति थी वो बिल्कुल आधुनिक विज्ञान से मिलती है। अगर आप देखेंगे जो संस्कृत भाषा है वो कंप्यूटर की मेन भाषा है। आज भी जर्मनी में कम से कम 17-18 विश्वविद्यालय जो संस्कृत में पढ़ाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें पिछड़ रह गए। तो जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारा एक ज्ञान है, उसको डिजिटल फॉर्म में इसको साथ में जोड़ने की बात हो रही है कि बच्चे आज की डेट में जो है ये नहीं हो कि वो केवल कर्मकांडी और पंडित और वो जो चला आ रही है परंपरा की ये सब ऐसे ही ढोंग होता है या वो होता है, उसको विज्ञान के साथ जोड़ के और इसको एक आधुनिक जो हमारा भारत का जो पुराना इतिहास था उसको वापस से जो है यहाँ लाया जाए। इस तरह के शिक्षा संस्थानों से मेरे ख्याल उसको बढ़ावा मिलेगा। मगर सर एक चैलेंज ये भी है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे स्कूल में जाए, इंग्लिश मीडियम पढ़े। ऐसे में आप कैसे पेरेंट्स को मनाएंगे कि वो गुरुकुल में आकर अपने बच्चों को भेजें? नहीं, अभी आपने जैसे देखा अभी भी बच्चे हैं यहाँ पर, हर तरह की जगह भारत की जो संस्कृति है बहुत विराट है और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई जो है वो उनको इस तरह की शिक्षा चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है शिक्षा का जो है कोई पार्ट वो पीछे रह जाएंगे। इसमें उनको जो 12th में एक नॉर्मल स्कूल के अंदर जो है उनको जो एजुकेशन स्तर मिलता है वो यहाँ पर उसको मिलेगा। तो ये एक अलग तरह की पढ़ाई है जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो है अभी भी काफ़ी संस्थान जो है वो चल रहे हैं, ऑल्दो इनकी संख्या जो है धीरे धीरे बहुत कम हो गई थी, लेकिन इसके माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वापस से जो है हमारा सनातन धर्म जो है किस तरह से आधुनिक शिक्षा के साथ मिलके और इसको जो है एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। हमने शुरुआत करी है। मेरे मन को भी आज जो हृदय को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं। हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, सनातन धर्म है, तो उसमें वैदिक शास्त्र की जो वैदिक हैं, जितने वेद हैं, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी एक परंपराएं थी जो लुप्त होती जा रही हैं, अगर हम उसको कैसे दोबारा से एक सही दिशा में लेके आएँ, सही तरीके से उजागर कर पाएंगे, बच्चों को इसमें पढ़ा पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी सोच को सोचते हुए गॉड गुरुकुलम की स्थापना की गई है। यहाँ पे 40 बच्चे जो है हमने सोचा है कि 40 बच्चे रहेंगे, और ये कोर्स जो है वो 6 साल का होता है, और 6 साल बाद फिर दूसरे बच्चे आएंगे। 6 साल किसी भी एक बच्चे को एक वेद को पढ़ने में लगता है। तो यहाँ पे चारों वेदों की पढ़ाई होगी, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। तो चारों वेदों की यहाँ पे पढ़ाई है, और एक स्टूडेंट जहाँ पे 40 बच्चे रहेंगे तो 10 बच्चे एक एक वेद की यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। मैम, अगर एक चीज़ ये है कि आपने वेदों की बात की, परंपराओं के विलुप्त होने की बात की, तो बच्चे हमेशा से चाहते हैं कि वो क्रिएटिव, अच्छा, मतलब हमेशा से कंप्यूटर, टैबलेट्स, इन सब से पढ़ाई करें। तो ऐसे में वेदों का ज्ञान देना उनके लिए कितना चैलेंजिंग, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे इसे संभव? नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारी परंपराएं हैं, उसे आगे हमें बढ़ाना ही है। लेकिन ये गुरुकुल की स्थापना करने का सबसे बड़ा कारण एक तो ये था कि अपनी संस्कृति को बढ़ाना, दूसरा ये हाई टेक्निक्स के साथ आ रहा है।
ये हमारा गुरुकुल। यहाँ पे कंप्यूटर की पढ़ाई भी होगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे ज़रूरी हैं वो भी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बच्चों को कंप्यूटर्स के साथ सारी जानकारी दी जाएगी। वेद पढ़ते हैं हम लोग, व्याकरण भी पढ़ते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं यहाँ पर जी। एक बड़े नन्हे यहाँ पर छोटे से पंडित कहले नज़र आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मानस तिवारी। मानस तिवारी। थोड़ा जोर से बोलिए। मानस तिवारी। मानस तिवारी, ठीक है। आप वेद पढ़ते हैं, आपके आवाज़ में बुलंदी होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए कि नहीं? जी। तो ये बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा जी। क्या क्या पढ़ते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। हम वेद पढ़ते हैं, व्याकरण, अच्छा, और गीता। अच्छा, ठीक है। ये किसने लगाया ये? हमने आपको खुद लगाया। और ये जो आप लोग मंत्रों का इतना जाप कर रहे थे, मैंने देखा हाथ ऐसे ऐसे करके, तो ये सिखाया किसने? जी हमारे गुरुजी ने। जी। कितना वक्त लगा सीखने में? जी अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, थोड़े से ही मंत्र पढ़ पाए हैं। तो गुरुजी, आपके बच्चे इतने होनहार हैं। जब मैं देख रहा था ये इतने ज़ोर ज़ोर से, इतने हर्षोल्लास से मंत्र जाप कर रहे थे जिस तरीके से, तो ये सब आपने सिखाया? जी। ये कितना वक्त लगा इन लोगों को सीखने में? अभी तो इनको 1 साल हुआ है और हम गौर गुरुकुलम में परिवार में जुड़ करके इसको इतना भव्य और दिव्य बनाएंगे जो बच्चे पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करेंगे। हम वैदिक परंपरा को, वेद को, जो हमारे पाठशाला बंद हो गई, जो संस्कृति से भूल गए, हम उसको उत्थान के लिए, उसको जागृत के लिए एक हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम हर जगह वेद का प्रचार प्रसार करेंगे। मगर पंडित जी, एक बड़ी चीज़ तो ये है कि आज तो ज़माना बहुत आगे आ गया। आप देख रहे हैं कोविड आया तो उसके बाद बच्चों ने कॉपी, किताब, कलम ये भी उठाना बंद कर दिया। अब तो सीधे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट उठाते हैं। तो ऐसे में मोटी मोटी ये वेद की किताबें कैसे संभव होगा, बताइए। बिल्कुल, बहुत आसानी से संभव हो जाता है। ये बच्चे यहीं रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं खाएंगे और यहीं पर पढ़ेंगे, और पढ़कर हम इनको 7 साल में इतना विद्वान बना देंगे कि वर्ल्ड से लोग आएंगे इनको यूज़ करने, वो लेने, स्कॉलरशिप देने कि आप हमारे यहाँ हमारे धर्म गुरु बने, हमारे सलाहकार बने। हमें वेद के प्रति, क्योंकि हमारा युग पुरातन युग था जहाँ पर वेद कक्षाएँ चलती थी, वेद पाठशाला ही चलती थी, ऐसे इंग्लिश मीडियम नहीं चलते थे। और आज हम इंग्लिश के साथ, कंप्यूटर के साथ, गणित के साथ, हिंदी वर्जन के साथ इन लोगों को संस्कृत, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर सब कुछ सिखाएंगे और जिससे यहाँ कहीं भी मात नहीं खाएंगे। आप कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम इतना बढ़िया बढ़ चुका है, ये वेद शास्त्र के सामने कोई कुछ नहीं है। जो कुछ भी निकला है ना, सब वेद से ही निकला है। वेद के पहले और वेद के बाद कुछ ना था, ना है, न रहेगा।